बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी मेहंदी की क्लास 5 है, जिसमें जो है हम फर्दर कटवर्क को सीखेंगे। ठीक है जी। इसमें जो हमारा बाजू भी डिज़ाइन बनता है कटवर्क डिज़ाइन में, और टिक्की में भी ये बना सकते हैं, इस फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं, और बाजू पे भी हम इसका जिसे बाजू बंद कहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करनी है पहले आप लोगों ने। ठीक है जी। और जो मिड वाली 2 लाइंस होंगी ना, उनको आपने फिल करके मोटा कर देना है लाइन को। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, जिन लोगों को प्रैक्टिस है वो तो मतलब कि डायरेक्ट भी मोटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं है तो वो डबल लाइन करके उसके मिड में फिलिंग कर लें। इस तरह से भी ठीक होगा और आपका लाइंस टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी। फिर हमने क्या करना है जी, इसके चारों साइड से इसको बंद कर देना है, और इसके अंदर भी और बाहर साइड पे भी हम्स बना देने हैं। हम्स क्या, स्मॉल छोटे छोटे सर्कल्स। ठीक है जी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से आप ड्रॉ करें। अगर आप जल्दी में चाहेंगे, तेज़ी में चाहेंगे, तो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। इसको चारों तरफ से आपने बंद कर लेना है। इस तरह इक्वली आपने सब हम्स ड्रॉ कर लेने हैं। गौर से देखते जाइए किस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। इस तरह अब इसके अंदर हमने पार्टीशन करनी है 2 लाइंस ड्रॉ करके। ये भी हम 2 डबल लाइंस लगाएंगे। अंदर हमने 3 फ्लावर्स की पार्टीशन बनानी है, और यहाँ पे अब वही वाला फ्लावर यूज़ होगा जो हमने आपको पत्ती के साथ बनाना सिखाया था। ठीक है जी। पहले मिड में पत्ती बनाई और साइड्स पे फिर उसके आधी पत्तियों की शेप ड्रॉ कर देनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप अपनी जगह के हिसाब से करें। लाइक इसकी साइड्स पे 3 पत्तियाँ आती हैं, 4 आती हैं, 6 आती हैं, जितनी उस टाइम मुनासिब लग रही हों आप उतनी पत्तियाँ बना लें। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 3 और 4, 3-4 पत्तियों से काम किया है। ठीक है जी। सेम पैटर्न से हमने तीनों ब्लॉक्स को फिल कर लेना है। अब इसकी हमने फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो फिलिंग डायरेक्ट नहीं आपने करनी, पहले इसके जो नोक्स हैं ऊपर से उनको हमने प्रोमिनेंट करना है, फिर जो बाकी खाली जगह बच गई है उस सारी को हमने फिल कर लेना है। ठीक है। अगर आप इस तरह जब गाइडलाइन ड्रॉ करके फिलिंग करेंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और फूल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से फिलिंग कर देंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो जाएंगी और जो फ्लावर का असल डिज़ाइन है वो छुप जाएगा। तो इसी तरह ध्यान से आप लोगों ने फिलिंग करनी है और आराम आराम से, ताकि फूल के अंदर भी मेहंदी ना जाए और आराम से ये फिल भी हो जाए। सारी जो बाहर से साइड्स वाली जगह थी वो हमने फिल कर दी हैं। ये था नंबर 1 डिज़ाइन। अच्छा जी, जब हम फर्दर इस डिज़ाइन को हम बाजू पे या हाथ पे लगाते हैं तो फिर आगे से हम इसकी बेल स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी उस टाइम आपके माइंड में चल रहा है वो आप बना सकते हैं। इसके ऊपर भी जो हमने बाहर वाली साइड्स इसकी छोड़ी हैं, इन पर भी फ्लावर्स बन सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर पे भी सेम उसी पैटर्न से हमने 4 लाइंस ड्रॉ की हैं और मिड वाली को हमने फिल कर लिया है इस तरह से। यहाँ थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, इट्स ओके, बट जब हम हाथ पे काम कर रहे होते हैं तो हम जो है ना बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे होते हैं। तो ये साइड्स पे भी फिर इस तरह से हमने इसको बंद कर लेना है। अच्छा जी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाती इसलिए जी मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम जो है ना खाली मिड वाले डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। बाकी साइड्स पे वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है जो भी लगाएं आप, लेकिन ये है कि हम ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। ठीक है जी। तो बस अंदर अब मैं इसके हम्स नहीं ड्रॉ करूँगी, सेम इसी पैटर्न से आप लोगों ने हम्स बनाने हैं। ठीक है जी। अब इधर जी जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक कोमा शेप बनानी सिखाई थी उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमने एक बनाया है कोमा, और इसकी साइड पे एक पत्ती ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी। और फिर सेकंड भी हमने इसी तरह कोमा सेम उसी पैटर्न से ड्रॉ किया है।
इस तरह से और पत्ती बना दी। यहाँ पे भी इसी तरह, मतलब कि आपके पास जितनी जगह बच रही है उसमें जो डिज़ाइन कंप्लीट आ रहा है वो बस आप लगा दें, बना दें। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमें खाली जगह बच रही है, ऊपर थोड़ा ज़्यादा खाली लग रहा है, तो वहाँ पे हम सर्कल्स बना लेंगे इस तरह से। अब वही सेम पैटर्न कि पहले आपने गाइडलाइन बना लेनी है इसकी, ताकि जो है ना डिज़ाइन मिक्सअप ना हो जाए। अब इस तरह गाइडलाइन हमने बनाई है और जो बाकी खाली जगह बचती जा रही है उसको हमने फिल करते जाना है। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए ताकि डिज़ाइन के अंदर मेहंदी ना लग जाए। सेम इसी पैटर्न से कीजिए इस तरह से। ठीक है जी, समझ आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से इसके बीच में फिलिंग नहीं करते, जो बाहर खाली जगह बचती है हम उस पर फिलिंग करते होते हैं। ठीक है जी। थर्ड पे मैंने ये ऑफ कैमरा बना रही थी लाइंस, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, तो इस पे आप लोगों ने सेम उसी पे। अब यहाँ पे जी हमने पत्ती के साथ फ्लावर बनाना है। जैसे हमने 2 पत्तियाँ बनाई हैं, ऊपर हमने स्पाइरल ड्रॉ किया है और हाफ कट जो हमारा फ्लावर था, मतलब कि सर्कल का हाफ कर लें, तो वो वाला हमने फ्लावर यहाँ बनाया है। तो सेम इसी पैटर्न से हमने इस पूरे को फिल कर लेना है। ठीक है जी। इस तरह से हमने एंड तक इसको फिल करके ले आना है। पत्ती बनाई और बीच में फ्लावर बना दिया। एंड पे बस पत्तियों की जगह बन रही थी, तो इसलिए एंड पे सिर्फ हमने 3 पत्तियों का ही काम कर दिया है। अब जो साइड स्पेस की खाली जगह बच रही है, हमने सिर्फ उसी को फिल करना है। डिज़ाइन के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना है। जो खाली जगह बाहर की तरफ, फूलों के पत्तों के बाहर की तरफ जगह बच रही है, आप लोगों ने उसको फिल करना है। बहुत एहतियात से फिलिंग कीजिए ताकि डिज़ाइन के अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, गलत भी हो सकती है जो बिगनर्स हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहंदी में भी इस तरह से निखार आने लगेगा। अच्छा जी, 4 पे भी हमारे पास है जी, हम इसमें इसके मिड में एक कर्व सी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे पहाड़ बनाते हैं या बादल बनाते हैं उस तरह से। और यहाँ पे भी हम पत्ती का काम करेंगे, जो पिछली क्लासेस में आपको सिखा चुकी हूँ कि पहले हमने पतली सी लाइन निकालनी है, मेहंदी निकालनी है, फिर मोटी निकालनी है और ऊपर जाके भी हमने इसकी पतली सी नोक बना देनी है। ठीक है जी। चलें जी, बस हमारा डिज़ाइन एंड होने वाला है और क्लास भी फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।